अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डेली ट्यून रिएक्ट्स। मेरा नाम है नेहा और मैं हूं गुलनाज और आपके सामने हाजिर है आज एक नई वीडियो के रिएक्शन के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं आपकी बेहद फरमाइश पर टॉप 10 डेंजरस प्लेसेस इन इंडिया। यस, जितना खूबसूरत इंडिया है वहीं पर ही बहुत सारी ऐसी डेंजरस प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत से खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं। तो भैया हम ये वीडियो जो बनाते हैं आपके कमेंट्स को देखकर ही मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं, तो अपने कमेंट्स हमें जरूर किया कीजिए। तो हमारे चैनल पर नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना खूबसूरत सा फीडबैक हमें कमेंट्स की सूरत में जरूर दें। तो आए हमारे साथ बिना देर किए। दोस्तों, भारत पर्यटकों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है क्योंकि यहाँ काफी रोमांचक और खूबसूरत जगहें जो मौजूद हैं। पर दोस्तों, यहाँ खूबसूरत जगहों के साथ साथ कुछ बेहद खतरनाक और जानलेवा जगहें भी हैं, जहाँ पहुँचने के बाद पर्यटकों का वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर एडवेंचर पसंद करने वाले लोग खतरों से नहीं डरते। वो ये जानते हुए कि उन्हें खतरों का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी वो ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी खतरनाक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मौत हमेशा लोगों का इंतजार करती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ देश के सबसे खौफनाक किलों में शामिल है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में भी की जाती है। ये किला अपनी भूतिया कहानियों और प्रेतवादित गतिविधियों के कारण भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले के अंदर रूहानी ताकतें हैं। कई लोगों ने ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें लोग यहाँ गए तो लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं आए। आपको बता दें कि किले के अंदर भूतिया अनुभवों और घटनाओं के डर की वजह से इस किले में सूर्यास्त के बाद किसी की भी एंट्री नहीं होती। हालांकि यह किला पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन सिर्फ शाम 6 बजे तक। यदि आप अपने को मजबूत जिगर वाला मानते हैं और ऐसी घटनाओं को महसूस करना चाहते हैं तो आप भानगढ़ फोर्ट घूमने जा सकते हैं। लेकिन यदि आप हार्ट के मरीज हैं तो हम आपको इस जगह पर जाने से बचने की सलाह देंगे। द्रास दोस्तों, गेटवे टू लद्दाख के रूप में जाना जाने वाला द्रास भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। जमीन से लगभग 10,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्रास पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है, जहां तापमान अक्सर -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और अब तक द्रास का सबसे कम तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा चुका है। यहाँ बर्फीली हवाएं भी हमेशा चलती रहती है, जिसके कारण ज्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ जा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। साथ ही आतंकवादी खतरों की वजह से भी यहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस जगह पर जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर माना जाता है। थार मरुस्थल 2,38,254 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ थार रेगिस्तान अनंत रेत के टीलों और असली सुंदरता के साथ साथ अपने खतरों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, ये रेगिस्तान अनगिनत घातक प्राणियों का घर भी है, जो इसे भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाता है। यहाँ की गर्मी बेहद खतरनाक है। यदि आप रेगिस्तान के शुष्क वातावरण को सहने की क्षमता रखते हैं तभी यहाँ जाएं। और अगर आप राजस्थान थार डेजर्ट घूमने जाने वाले हैं तो यहाँ के खतरों से सावधान रहें, क्योंकि यहाँ ब्लैक कोबरा, सैंड बोआ, सॉ स्केल्ड वाइपर और रेड स्नेक जैसे 20 से भी अधिक विषैले सांपों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनसे यहाँ आने वाले पर्यटकों को हमेशा खतरा बना रहता है। सीजू गुफा मेघालय में गारो की पहाड़ियों में बनी सीजू गुफा, जिसे बैट केव यानी चमगादड़ों की गुफा के रूप में भी जाना जाता है, ये बहुत ही खतरनाक गुफा है। ये एक चूना पत्थर की गुफा है जो 4 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जिसमें पानी भरा हुआ है। दोस्तों, इस गुफा के अंदर जाना काफी जोखिम भरा है। इस पूरी गुफा से होकर नदी बहती है, जो इसे और भी खतरनाक बना देती है। आपको बता दें कि इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपके घुटनों तक का हिस्सा पानी में डूब जाएगा और कहीं कहीं तो पानी की गहराई एकदम से बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर सांस लेने में भी तकलीफ होती है और काफी अंधेरा भी होता है, जिससे लोग अंदर रास्ता भी भटक जाते हैं। इसलिए अगर आप मजबूत जिगर वाले हैं तो ही इस गुफा के अंदर जाएं, नहीं तो एक गाइड कर लेने में ही आपकी भलाई है, जो आपको रास्ता दिखाने का काम करेगा। कुलधरा गांव, राजस्थान भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक राजस्थान का कुलधरा गांव करीब 170 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में कोई भी इंसान रात में तो छोड़िए, दिन में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। माना जाता है कि कुलधरा गांव शापित है
ये गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों के समुदाय का घर हुआ करता था, पर यहाँ रहने वाले लोगों ने रातों रात इस जगह को छोड़ दिया। बताया जाता है कि जब उस पापी दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए गांव वालों ने इस जगह को खाली किया, तो उन्होंने जाते जाते श्राप दिया कि अब यहाँ कोई नहीं रह पाएगा और ना ही कोई जन्म लेगा। और फिर उसके बाद वो कभी नहीं दिखाई दिए। उन्हें जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा। दिल्ली की पैरानॉर्मल एजेंसी द्वारा कुलधरा गांव में डिटेक्टरों द्वारा कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा यहां आने वाले पर्यटकों को महिलाओं की चूड़ियों की आवाजें भी सुनाई दी है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जगह की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है और टूरिस्ट को सिर्फ दिन के उजाले में ही यहाँ जाने की इजाजत है। सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर जोन माना जाता है। ये वॉर जोन 6000 मीटर यानी करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ का टेम्परेचर ज्यादातर माइनस में ही रहता है और यहाँ का सबसे कम तापमान -45 से -50 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर इस टेम्परेचर में यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। सियाचिन को 1984 में मिलिट्री बेस बनाया गया था और तब से लेकर 2015 तक 869 सैनिक सिर्फ खराब मौसम के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। शायद ये संख्या अब 1000 के पार होगी। दोस्तों, सियाचिन देश के उन कुछ गिने चुने इलाकों में से एक है जहां पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं, जो कि 180 किलोमीटर पर आवर या इससे भी ज्यादा तेज होती हैं, जो बर्फ की वजह से बेहद ठंड हो जाती है, जिससे यहाँ सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के एक ऐसे आइलैंड की जहां जाने से भारत की सरकार भी डरती है। इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि भारत के बे ऑफ बंगाल में मौजूद एक ऐसा आइलैंड है जहां कोई भी नहीं जा सकता। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस आइलैंड पर एक ऐसी जनजाति रहती है जो अपने इलाके में किसी बाहरी इंसान की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि जो भी बाहरी इंसान इस आइलैंड पर जाता है, यहाँ रहने वाली जनजाति अपने हथियारों से तुरंत ही उसकी हत्या कर देती है, जिस कारण कोई भी इस आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार जब हेलीकॉप्टर में बैठे कुछ लोग इस आइलैंड पर रहने वाली जनजाति को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, तब यहाँ रहने वाले लोग उस हेलीकॉप्टर पर अपने भालों और तीर कमानों से हमला करने लगे, जिससे एक बात साफ होती है कि उन्हें बाहरी दुनिया की घुसपैठ कतई बर्दाश्त नहीं। शायद इसी वजह से भारत सरकार ने यहाँ किसी के भी जाने पर बैन लगाया हुआ है। हालांकि एक दो लोग ऐसे भी हैं जो इस आइलैंड पर जाकर जिंदा वापस भी लौटे हैं। रोहतांग पास। रोहतांग का अर्थ है लाशों का मैदान, जो इसके साथ जुड़े खतरे का एहसास दिलाता है। हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पास भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। रोहतांग पास एक खतरनाक रास्ता होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जो खतरों के बावजूद भी बड़ी संख्या में रोमांच प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ की सकरी रोड, घुमावदार मोड़, अचानक होती बर्फबारी, आकस्मिक भूस्खलन और बर्फानी तूफान इसे और भी जानलेवा बना देते हैं। दोस्तों, ये रास्ता मई से नवंबर तक ही खुला रहता है और ये इतना खतरनाक है कि इस सड़क के अन्य विकल्प के रूप में भारत सरकार को अटल सड़क सुरंग का निर्माण करना पड़ा। चंबल घाटी। चंबल घाटी भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। शायद कोई ही ऐसा हो जो इसके बारे में ना जानता हो। ये जगह कभी डाकुओं का अड्डा कही जाती थी, इसलिए वो डर यहाँ आज भी बना हुआ है। इस घाटी में कई मंदिर और गुफाएं हैं, लेकिन यहाँ डाकुओं के डर की वजह से कोई नहीं जाता। बैंडिट क्वीन, पान सिंह तोमर, फूलन देवी और मान सिंह जैसे डाकू इसी चंबल घाटी के थे, जिन पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। ये घाटी किसी एक राज्य का हिस्सा नहीं है। चंबल की घाटी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आती है। ये डाकुओं के साथ साथ नक्सलवादियों का बसेरा भी है और साथ ही कई खतरनाक जंगली जानवरों का घर भी। दोस्तों, चंबल की घाटी यहाँ के वाइल्ड लाइफ और इतिहास की गवाह है, जिसको जानना चाहिए। लेकिन डाकुओं का डर आज भी यहाँ लोगों को जाने से रोकता है। बैरन द्वीप। बैरन शब्द का अर्थ होता है बंजर, जहाँ कोई न रहता हो, और ये द्वीप अपने नाम पर ही गया है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, कुछ बकरियां, चूहे और पक्षी ही यहाँ दिखाई देंगे। आपको बता दें कि यह बैरन द्वीप
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लगभग 3 किलोमीटर में फैले इस द्वीप के ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्ड सन 1787 का है। तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। दोस्तों, आप इनमें से कौन सी जगह को विजिट कर चुके हैं, या अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी जगह पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे क्या आप जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सी जगह जाना पसंद और करेंगे। वैसे बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हॉरर स्टोरीज फैला दी जाती है जहाँ पे गलत काम हो रहा होता है, ठीक है ना? बिल्कुल अमूमन फिल्मों में ही दिखाया जाता है। हाँ। इसलिए आप बता रही हैं। नहीं वैसे ये बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। बिल्कुल सही होता अगर है। कभी आप कोई घर बेच रहे हो और किसी को ना बिकवाना हो तो वो उसके बारे में उड़ा देगा, भाई यहाँ पर तो है ना सेब है, यहाँ पर तो साया है, और यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसलिए लोग आने से कतराते हैं और वो औने पौने बिक जाता है और फिर वहाँ पर एक बड़ा प्लाजा बन जाता है। हाँ, तो भाई ऐसा है, यानी कमेंट्स करके हमें जरूर बताएगा। वैसे ऐसा होता है, हर जगह होता है ये, तो आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे ढेर सारा है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करेगा और फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, कमेंट्स हमें जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से ही हम नई वीडियो लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।